हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच की टीम ने नीरज बवाना, नवीन बाली और हिमांशु भावगैन के 3 गुर्गों सहित 5 लोगों को अवैध हथियारों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इनके पास से एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, देसी बंदूक सहित 12 हथियार, 15 राउंड जिंदा कारतूस, फॉर्च्यूनर एसयूवी और बलेनो कार जब्त की है। अलग अलग गैंगों से जुड़े ये तीनों गुर्गे हत्या, डकैती और जबरन वसूली के कई मामलों में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेहरौली निवासी 34 वर्षीय सुबेग उर्फ शिब्बू, लाजपत नगर निवासी 31 वर्षीय गौरव उर्फ सौरभ, जंगपुरा भोगल निवासी 38 वर्षीय शरवण उर्फ हनी, सिविल लाइंस अलीगढ़ निवासी 34 वर्षीय शोएब व केला नगर अलीगढ़ निवासी 28 वर्षीय अजीम के रूप में हुई है। दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल सूर्या को अपने इन्फॉर्मरों के नेटवर्क से शोएब नामक व्यक्ति द्वारा दक्षिण पूर्वी दिल्ली में अवैध हथियारों की डिलीवरी करने के बारे में खुफिया जानकारी मिली। हेड कांस्टेबल सूर्या ने इन्फॉर्मर से मिली जानकारी पर काम किया तो पता चला कि अलीगढ़ यूपी का नामी हथियार तस्कर शोएब 2 दिसंबर 2024 को बदरपुर थाना इलाके में मोहन एस्टेट कोऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन के पास किसी को अवैध हथियारों की डिलीवरी देने आएगा। इन्फॉर्मेशन पुख्ता होते ही हेड कांस्टेबल सूर्या ने यह इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ साझा की। हथियार तस्कर को दबोचने के लिए एसीपी नरेश सोलंकी ने अपनी देखरेख व इंस्पेक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में एसआई सुधीर यादव, सतेंद्र सहरावत, सोनू नैन, एएसआई अशोक दहिया, नरेंद्र मलिक, हेड कांस्टेबल सूर्या, राजीव सहरावत, कांस्टेबल प्रतीक, महिला कांस्टेबल पूनम और रेणु की एक टीम का गठन किया। दिनांक 2 दिसंबर 2024 को टीम ने मोहन एस्टेट कोऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया। लगभग 2 घंटे बाद मोहन एस्टेट कोऑपरेटिव मेट्रो स्टेशन के पास एक सस्पेक्ट भूरे रंग की बलेनो आकर रुकी। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने बलेनो गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और बलेनो गाड़ी में बैठे हथियार तस्कर शोएब को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 5 अत्याधुनिक पिस्टल, एक AOF रिवॉल्वर और बेरेटा पिस्तौल बरामद हुई। इंटेरोगेशन में गिरफ्तार हथियार तस्कर शोएब ने पुलिस टीम को बताया कि वो दिल्ली में सुबेग उर्फ शिब्बू, श्रवण उर्फ हनी और गौरव उर्फ सौरभ नामक व्यक्तियों को हथियारों की डिलीवरी करने आया था और इससे पहले भी वो इनको हथियार डिलीवर कर चुका है। एसीपी नरेश सोलंकी को जब सुबेग उर्फ शिब्बू, श्रवण उर्फ हनी और गौरव उर्फ सौरभ के पास अवैध हथियार की बात पता चली तो वो एकदम अलर्ट हो गए। एसीपी नरेश सोलंकी ने तीनों का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि यह तीनों नीरज बवाना, नवीन बाली और हिमांशु भावगैन के गुर्गे हैं और इनका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एसीपी नरेश सोलंकी यह अच्छी तरह जानते थे कि अगर सुबेग उर्फ शिब्बू, श्रवण उर्फ हनी और गौरव उर्फ सौरभ को हथियार तस्कर की गिरफ्तारी के बारे में हल्की सी भी भनक लग गई तो वो तीनों फरार हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम एसीपी नरेश सोलंकी ने टीम को अलर्ट किया कि इससे पहले कि यह तीनों फरार हो और अवैध हथियार से किसी वारदात को अंजाम दे, इन्हें जल्द से जल्द दबोच लिया जाए। एसीपी नरेश सोलंकी से ऑर्डर मिलते ही इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने तीनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों से तीनों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने टीम के साथ 3-4 दिसंबर की रात दक्षिण दिल्ली और दक्षिण पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में रेड मारी और लाजपत नगर से फॉर्च्यूनर के साथ सुबेग उर्फ शिब्बू, जंगपुरा से श्रवण उर्फ हनी और नेहरू नगर से गौरव उर्फ सौरभ को दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से बरेटा पिस्टल्स, स्टार पिस्टो और देसी कट्टा बरामद किया। गिरफ्तार हथियार तस्कर शोएब ने इंटेरोगेशन में आगे बताया कि वो अलीगढ़ निवासी अजीम के साथ मिलकर डिमांड पर अवैध हथियारों की तस्करी करता है। अजीम को दबोचने के लिए एक टीम अलीगढ़ रवाना हो गई। अलीगढ़ पहुंचकर टीम ने अजीम के बारे में जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय मुखबिरों की मदद ली। स्थानीय मुखबिरों से मिली जानकारी से टीम ने अलीगढ़ के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और अजीम को अलीगढ़ के नुमाइश मेला ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया। अजीम के पास से भी क्राइम टीम ने एक बेरेटा और 3 देसी पिस्तौल बरामद की। गिरफ्तार आरोपी सुबेग उर्फ शिब्बू, श्रवण उर्फ हनी और गौरव उर्फ सौरभ कई हेनस वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और सशस्त्र डकैती शामिल हैं। तीनों नीरज बवाना, नवीन बाली और हिमांशु भाव गैंग से जुड़े हुए हैं और इनकी विरोधी गैंग काला जटेरी और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े बदमाशों से अक्सर लड़ाई होती रहती है। गैंगबाजी और इलाके में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये लोग अलीगढ़, यूपी, मुंगेर और बिहार के भागलपुर से तस्करी नेटवर्क के माध्यम से अवैध हथियार की खरीदारी करते हैं। गिरफ्तार आरोपी सुबेग उर्फ शिब्बू, श्रवण उर्फ हनी और गौरव उर्फ सौरभ कई हेनस वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और सशस्त्र डकैती शामिल हैं।
तीनों नीरज बवाना, नवीन बाली और हिमांशु भाव गैंग से जुड़े हुए हैं और इनकी विरोधी गैंग काला जटेरी और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े बदमाशों से अक्सर लड़ाई होती रहती है। गैंगबाजी और इलाके में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये लोग अलीगढ़, यूपी, मुंगेर और बिहार के भागलपुर से तस्करी नेटवर्क के माध्यम से अवैध हथियार की खरीदारी करते हैं। महरौली निवासी 34 वर्षीय सुबेग उर्फ शिब्बू गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दर्ज हैं। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इलाकों में फाइनेंस के कारोबार से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में सुबेग उर्फ शिब्बू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाजपत नगर थाना इलाके में अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें इसे जेल जाना पड़ा। जेल में ये गैंगस्टर नीरज बवानिया और गैंगस्टर नवीन बाली के संपर्क में आया और उनकी गैंग में शामिल हो गया। लाजपत नगर, दिल्ली निवासी 31 वर्षीय गौरव उर्फ सौरभ के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के 7 मामले दर्ज हैं। ये सुबेग उर्फ शिब्बू का खास आदमी है। ये पहली बार वर्ष 2011 में थाना अमर कॉलोनी के एक हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया और लगभग 9 साल तक जेल में रहा। जेल में यह नीरज बवानिया गैंग और सुबेग उर्फ शिब्बू के सदस्यों के संपर्क में आया और सिंडिकेट में शामिल हो गया। जंगपुरा, भोगल, दिल्ली निवासी 38 वर्षीय शरवण उर्फ हनी अलग अलग गैंगों से जुड़े बदमाशों की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर कपड़ा व्यापारी से गैंगस्टर बन गया। सिविल लाइंस, अलीगढ़ निवासी 34 वर्षीय शोएब हथियार तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ है। ये पहले एक हत्या के मामले में शामिल था। यह अलीगढ़ से दिल्ली में क्रिमिनलों और गैंगों को अवैध हथियार तस्करी में शामिल था। केला नगर, अलीगढ़ निवासी 28 वर्षीय अजीम अलीगढ़ का कुख्यात हथियार तस्कर है। ये यूपी और हरियाणा में हथियारों की तस्करी के 1 दर्जन से अधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।